कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। अब रईस साहब, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चाइनीज वैक्सीन एक नंबर है या ये पाकिस्तानी वैक्सीन एक नंबर है? पाकिस्तान की तो बात ही ना करें। तो अब ये जो वैक्सीन आई है, बहुत सी खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही है कि डॉक्टर्स जो है वो चाइनीज वैक्सीन से मुतमईन नहीं है और इसलिए लगवाने से गुरेज कर रहे हैं। ये भट्टी साहब के लिए इन पे पाबंदी लगाई जाए कि ये इन चीज़ों की कीमतें ना बताएं, वरना हम सारे ही ब्लड प्रेशर लेके घर जाएंगे। भारत की अपनी घरेलू कोरोना कोवैक्सीन आखिरकार पाकिस्तान को मिल ही जाएगी। पाकिस्तान सीधे भारत से वैक्सीन नहीं मांगा, पर WHO के जरिए वह भारतीय वैक्सीन को लेगा। पाकिस्तान नहीं बल्कि विश्व के 60 अन्य देश भी भारतीय वैक्सीन को ले चुके हैं। अब तो भारतीय वैक्सीन को लैंसेट, विश्व की सुप्रसिद्ध मेडिकल जर्नल ने भी उस पर मुहर लगा दिया है कि यह सबसे सुरक्षित और असरदार वैक्सीन है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया में इस पर क्या चर्चा हो रही है। प्लान्स क्या हैं हमारे वैक्सीनेशन मंगवाने के, क्योंकि वो तो वैक्सीनेशन से हमें वैसे ही बहैसियत पाकिस्तानी चिड़ है। अगर पोलियो वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए और कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं, वो सारी चीजें अगर साइड पर रख दें, प्लान्स क्या हैं हमारे वैक्सीनेशन के लिए आगे, कितने हमारे पास वैक्सीनेशन इस वक्त अवेलेबिलिटी क्या है और आगे का प्लान क्या है हमारे पास? एस्ट्राजेनेका है वो थोड़ी सी डिले हुई है, मगर वो भी आपको 2-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला वो भी हमारे पास पहुंच जाएगी। एस्ट्राजेनेका जो है वो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है और उनकी कमिटमेंट हमारे साथ 14.5 मिलियन की जो कमिटमेंट है फर्स्ट गो में कि उन्होंने हमें ये वैक्सीन देनी है। खबर सामने आ रही है जो कि एक जिसे आप कह लें कि बड़ी हाईलाइट हो रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। लेकिन ये जो वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है ये कोई डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान को नहीं दे रहा। ये जो कोवैक्स फैसिलिटी है जो कि ग्लोबल अलायंस है वैक्सीनेशन सप्लाई करने का पूरी दुनिया में, ये उसके तहत ये वैक्सीन आ रही है। सवाल ये नहीं है कि किसके तहत आ रही है, सवाल ये है कि वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है। तो जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने ऑलरेडी जो ऑक्सफोर्ड की जो है वो एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन है वो इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी अप्रूव कर दी है जनवरी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो ये वैक्सीनेशन खरीद सके। सो जो कोवैक्स के जरिए जो वैक्सीनेशन वो एक आएगी, ठीक है जी, वो हम लेंगे। और इंडिया ऑलरेडी 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में वैक्सीनेशन दे चुका है। कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है कि इंडिया के कुछ जो वैक्सीन मेकर उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान से राब्ता किया है। इंडिया की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो धात की मुस्तहक है। देखिए इस वक्त तकरीबन ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस है वो कह रहा है तो 6.25 लाख जो डोजेज हैं वो सप्लाई हो चुकी हैं और जिसमें उन्होंने तकरीबन 163 लाख जो डोजेज हैं वो सिर्फ कोवैक्स में भेजी हैं। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वो इसको पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। कि रईस साहब, हमने अब इस वबा के साथ जिंदा रहना है, तो हमने कैसे जिंदा रहना है ये हमने खुद तय करना है। हुकूमत बेचारी क्या करेगी? हुकूमत वैक्सीन लगा रही है। आज उन्होंने वहाँ पे कहा है जी कि वो जो एक्सपो सेंटर है 60 साल से ज्यादा लोग जो है वहाँ पे आए, अपना रजिस्ट्रेशन SMS करें, हम रजिस्टर करके उनको बताएंगे कि वहाँ जाके वैक्सीन लगा लें। फिर ये दूसरी खबर आई कि जी वैक्सीन जो है वो पानी का बॉयल है, उसके अंदर यानी पानी की वो सिरिंज भर के डाली जा रहे हैं, उसमें है ही कुछ नहीं है। अब रईस साहब, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चाइनीज वैक्सीन एक नंबर है या ये पाकिस्तानी वैक्सीन एक नंबर है? पाकिस्तान की तो बात ही ना करें। अद्वियात की कीमत पिछले 24 घंटे में रईस साहब माशाल्लाह 100 से 150% बढ़ गई हैं। आपकी वो ब्लड प्रेशर की जो गोली आप खाते हैं ना, वो मैं गौर से सुनिएगा ज़रा और ब्लड प्रेशर मत चढ़ाइएगा, वो तकरीबन आपको 40 रुपये मजीद उस डिबिया जो आप लेते हैं ना, खड़खड़ करते हैं जब मैं आपके पास मिलने आता हूँ, तो उस डिबिया को जो है ना 40 रुपये मजीद महंगी हो गई है। अब मामला सिर्फ रईस साहब यह है कि जब हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर ही नहीं कुछ करना, हमने अपना सिर्फ सारा मलबा ही डालना है वहाँ पे कि जी वाम काबू नहीं आ रही है, वाम ये है, वाम। माजी में ही हमने देखा कि वाम को गालियाँ भी पड़ी।
अगर हम जिंदा रहेंगे तो रईस साहब हम कुछ कर सकेंगे ना, तो हुकूमत का, रियासत का ये फर्ज है कि कम से कम कुछ तो काम कर दें हमारे लिए। कुछ महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, कोई बात नहीं, पेट्रोल नहीं सस्ता करना ना करें, हमें पढ़ाई नहीं देनी ना दें, हमें सारा कुछ महंगा देना महंगा कर दें, लेकिन कम से कम कोरोना के खिलाफ जो है उसके SOPs जो हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो उसके इकदामात हैं हिफाजती, उसको इस तरह अमल दरामद करा दें कि जिस तरह आप समझ लें कि जी हमें फांसी की सजा हो जानी। ये भट्टी साहब के लिए इन पे पाबंदी लगाई जाए कि ये चीज़ों की कीमतें ना बताएं, वरना हम सारे ही ब्लड प्रेशर लेके घर जाएंगे। और आपको पता है कि जो कोवैक्स है, अब इंडिया ने अगर कोवैक्स में वो वैक्सीन दी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब कोवैक्स का फॉर्मूला ये है कि वो कहते हैं कि हमने जो दुनिया के 190 ममालिक हैं उनमें 20% लोगों जो पॉपुलेशन है उसको कवर करना है। सो पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन तो 4-5 करोड़ के करीब बनती है, वो कवर करेगा और कोवैक्स कवर करेगा इसमें तो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंडिया के अंदर खुद जारी बात है बहुत बड़े पैमाने पे ये वैक्सीनेशन दी जा रही है, और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया तकरीबन जो 20 लाख डोजेज जो हैं वो एक सिंगल डे में उन्होंने दी हैं, और इससे भी ज्यादा वो सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन देनी है। सो इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह लें कि कोई वो नहीं है कि ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूं कि भारत से तो बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है, भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो, या कुछ और जो रैबिट की जो वैक्सीन होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। सो हमें इस का वेलकम करना चाहिए, और इससे कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी वो इंडिया क्यों हमें ये वैक्सीन दे रहा है। इंडिया आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव। पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइनीज मेड जो साइनोफार्म को अप्रूव किया हुआ था, फिर हमने वो रशियन स्पुतनिक को अप्रूव किया, फिर हमने ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका है उसको अप्रूव किया, फिर वो जो फाइजर है उसको अप्रूव किया। चाइना के वैक्सीन का राज भी धीरे धीरे लोगों के सामने खुलने लगा है। दुनिया के अन्य देशों ने तो लगभग चाइनीज वैक्सीन का उपयोग बंद ही कर दिया है। अब पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां चीन की वैक्सीन को लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर चीन ने फ्री में दिया है। कुछ लोगों को इस वैक्सीन को लगाने के लिए पैसा भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों को यह शक होने लगा है कि यह वैक्सीन नहीं बल्कि वैक्सीन की आड़ में ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ट्रायल के समय ही लोगों को पैसा दिया जाता है। और यह संभव भी लगता है क्योंकि चाइना की सिनोफार्म ने जो वैक्सीन इजाद किया था उस वैक्सीन के 73 साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए चाइना के लिए अब जरूरी हो गया था कि एक नए वैक्सीन का इजाद करें ताकि चीन की साख दुनिया में बची रहे। कुछ लोगों का यह भी शक है कि चीन की सेना ने पाकिस्तान की सेना के लिए जो वैक्सीन गिफ्ट में भेजा था, आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान की सेना उसे अपने न लगाकर आम जनता को लगाने के लिए दे दिया है। उन लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तान की सेना को इस वैक्सीन के अनसेफ होने के बारे में पता है, और इस कारण कोई पाकिस्तानी सेना इस संबंध में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि भारत के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है। और इस वैक्सीन के लगाने के बाद अगर पाकिस्तानी सैनिक भारी मात्रा में साइड इफेक्ट्स के शिकार हो जाए तो यह पाकिस्तान के लिए समस्या बन सकती है। डॉक्टर टाओ नीना, जिन्होंने इस वैक्सीन के अनसेफ होने के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर डाला, तुरंत ही चीनी सरकार ने उन पर दबाव डालकर इस मैसेज को वापस लेने का, डिलीट कर देने का कार्रवाई किया, और उनको मैसेज डिलीट करना पड़ा और उनको अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा डॉक्टर ली विलियंग का नाम, जिन्होंने भी पहली बार इस महामारी के चीन में प्रकट होने की बात सोशल मीडिया पर कही थी। उन पर भी दबाव डालकर मैसेज को वापस लेने के लिए कहा गया, और फिर बाद में उन्हें अपना मैसेज डिलीट करना पड़ा, और बाद में यह भी कहा गया कि उनकी मृत्यु इसी महामारी के वायरस से हो गई। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि चीन का षड्यंत्र किस प्रकार से इस संबंध में चलता है। हम लोगों को गर्व है कि हम लोगों के पास एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी मान्यता विश्व में भी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।